लास्ट डे पे इन द मिडल ऑफ जून मुझे कॉल आता है कि हेलो मिस्टर आरुष वर्मा, यस आपको फिल्म के लिए सेलेक्ट कर दिया गया है। मैं सीधा गया, मैंने मोहम्मद को बताया एंड मोहम्मद को लगा कि चलो मे बी ही इज़ बीन फाइनलाइज्ड बट नॉट गॉटन द रोल। 2-3 days लेटर मॉम को फ़ोन आया कि सुनिए आपके बेटे को रोल के लिए ले लिया गया है, प्लीज़ आप कब स्टूडियो आ सकती है। ओके। नेक्स्ट डे मॉम बाहर गई, बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेके आई और सब में बांट लिया। फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट। तो जब अपनी ही सक्सेस को अपनी ही आंखों से नहीं देख पाते तो कैसा लगता है? बुरा तो लगता है क्योंकि आई हैव डेडिकेटेड 6 months ऑफ माई लाइफ टू दिस शूट एंड अब आगे भी मेरी लाइफ इतनी द वर्ड सेक्स इज कंसिडर्ड एज अ बैड वर्ड। राइट। ये मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बैड वर्ड। इनफैक्ट जब मैं बचा था मुझे भी लगता था कि वो सेक्स छी छी छी, मतलब एवरीवन यूज्ड टू से सेक्स को एस वर्ड, जैसे गालियों को बोलते हैं ना एफ वर्ड डी वर्ड, वैसे एस वर्ड। मेरा एक कजन है, उसको लगता है कि प्रेगनेंसी होती है क्योंकि शादी कर ली। यहाँ पे अनअवेयरनेस है। हाँ, हम लोग टीवी देख रहे हैं, सोफी का ऐड आया, मेरा कजन पूछ रहा है कि बड़ी लड़कियां डायपर क्यों पहन रही है। इतना ये सब इन्फॉर्मेशन उनको पता ही नहीं है। जिन लोगों को भी हम स्टार समझते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर पंकज त्रिपाठी हो या मैं गौतम हो, सब इस फिल्म में थे। तो जब स्टार के तौर पे देखते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन अब आप उनको इन पर्सन जानते हो, आपने उनके साथ शूट किया है, स्क्रीन स्पेस लिया है उनके साथ, एज ए पर्सन उनमें से आपने क्या क्या समझा कि यार ये इस जगह पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, उसका रीजन ये लगता है मुझे। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा खरीद रहे हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारो सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभी एक फिल्म है जिसने चारों तरफ धूम मचाई हुई है, OMG 2। ये फिल्म आने से पहले भी बहुत क्यूरियोसिटी पैदा कर रही थी। बहुत लोग सोच रहे थे कि फिल्म में क्या होगा, किस तरह का सब्जेक्ट होगा, क्योंकि पहली वाली फिल्म से सब्जेक्ट जब आया था तो लोगों को बिल्कुल अलग लगा था और इस बार सब्जेक्ट से कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी। और इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर थे, जो वो बच्चे थे, उसको लेकर और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये पूरा सिस्टम क्या था। पूरा समझने के लिए और समझाने के लिए मेरे साथ उसके चाइल्ड एक्टर हैं आरुष वर्मा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। OMG 2, ओ माई गॉड, ये आपके लिए पहले सिर्फ एक वर्ड था और अब एक करियर बना है, एक फिल्म बनी है, एक लाइफ बनी है। कितना फर्क आ गया? फ़र्क तो बहुत ही आया है बिकॉज मतलब 2014 से मैंने एक्टिंग की है, बट इट्स नॉट बिन वर्क जो एकदम नेशन वाइड नो। तो थ्रू द कोर्स ऑफ वन प्रोजेक्ट अब लोग आके मेरे साथ फोटो खींचते हैं एंड सड़क पे लोग मिलके बोलते हैं ओ माय गॉड आप आरुष वर्मा जी हो। हाँ। तो दैट वो फीलिंग बहुत ही अलग है। राइट। मैंने इंटरव्यूज देखे जहाँ पे एक्टर्स बोलते हैं कि इट्स ऑलवेज नाइस टू मीट माय फैंस। मुझे लगता है ऐसे ही बोल रहे होंगे, बट अब पता चल रहा है कि फीलिंग अलग ही होती है। फीलिंग कि पीपल ऐसे लुक अप टू मी एंड जस्ट कि दे वांट टू टेक पिक्चर्स एज अ मेमोरी। हाँ, तो अब वो जो ओ माई गॉड बोलते हैं वो फिल्म के नाम से नहीं बोलते, वो वाकई शॉक्ड होते हैं ओ माई गॉड ये दिख गया मुझे। ग्रेट। तो जब ये ऑडिशन हो रहे थे तब आपको क्लियर था कि कौन सी मूवी के लिए है, क्या सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है? नहीं। सो एज यू नो कि फिल्म का है थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सो जब ऑडिशन चल रहे थे दे वर नॉट वेरी कीन ऑन रिवीलिंग मच अबाउट द फिल्म। उन्हें एक सीन रखा था स्क्रिप्ट में एंड दे हैड सेड कि ये अच्छे से फीलिंग के साथ दे दीजिए और हमें वीडियो भेज दीजिए। देन जब मैं थोड़ा फाइनलाइज हुआ, देन आई मेट द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर एंड उन्होंने बोला कि दिस इज द सेकंड इंस्टॉलमेंट इन ओ माई गॉड एंड यू गोना बी अलोंगसाइड द लाइक्स ऑफ अक्षय कुमार। देन माई मी एंड माई पेरेंट्स अंडरस्टूड कि भाई ये बड़ी फिल्म है, ये तो बड़ी फिल्म है, ओ माई गॉड कुछ हो गया। ओके, जो पहला ऑडिशन दिया था वो ऑनलाइन था आपका? जी। ये जब लॉकडाउन आया तब से जब ऑनलाइन की वेव आई और उसके बाद हुआ ये? हाँ, क्योंकि एज आई सेड मैं पहले से एक्टर हूँ, बट आई हैव नेवर गॉन फॉर वॉक इन ऑडिशंस। मतलब ऑडिशन ऐसा कास्टिंग कॉल आया मैं गया, वो सब नहीं कर रहा हूँ मैं। इट वाज कि शायद एक ऐड है उसका ऑडिशन किया, वो मिल गया वैसा। नॉट वेरी एक्टिव। एंड एक ऑडिशन आया एंड इट सेड कि इट्स जस्ट अ जूम कॉल, वहाँ पे आपको ब्रीफिंग मिलेगी एंड देन आपको वीडियो भेजना है। ओके। तो इसलिए मुझे लगा कि एंड पेरेंट्स को भी लगा कि इफ इट्स ऑनलाइन लेट्स ट्राई करके देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। एंड तो जो वीडियो था वो मैंने भेजा एंड नेक्स्ट डे एक और मैसेज आया
कि वेरी गुड, प्लीज सेंड अस अनदर वीडियो ऑफ यू डूइंग दिस ओनली इन अ डिफरेंट क्लोथ्स, इन अ डिफरेंट सेट ऑफ क्लोथ्स. तो वो किया हमने. Then they started asking for dance videos. Then they started asking for introduction videos. And I remember mom बोलती रहती थी कि you know they're asking for more videos. You know they're liking you. You could get a film. Last day पे in the middle of June मुझे कॉल आता है कि hello you're Mr. आरुष वर्मा, yes आपको फिल्म के लिए सेलेक्ट कर दिया गया है. मैं सीधा गया, मैंने मॉम डैड को बताया एंड मॉम डैड को लगा कि चलो मे बी ही इज बीन यू नो फाइनलाइज्ड बट नॉट गॉटन द रोल. 2-3 days later मॉम को फ़ोन आया कि सुनिए आपके बेटे को रोल के लिए ले लिया गया है, प्लीज़ आप कब स्टूडियो आ सकती है. ओके. नेक्स्ट डे मॉम बाहर गई, बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेके आई और सब में बांट लिया. तो उसके बाद ये फाइनल, द रेस्ट इज हिस्ट्री. राइट. तो आज तो फिल्म पॉपुलर हो गई, सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जब ये फिल्म बन रही थी तब आपको कितना फील हो पा रहा था कि एक फिल्म कुछ अलग करने वाली है? अगर मैं पूरे सिनेमा के उसमें पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझसे प्रोसेस ही नहीं हुआ कि मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ कि दिस इज अ फिल्म पीपल आर गोना पे एंड गो टू वॉच. तो ये तो प्रोसेस हुआ नहीं मुझसे. बट ओवरऑल पहली ब्रीफिंग के बाद, पहली नरेशन के बाद, इवन वाइल शूटिंग, मुझे बस एक थॉट आ रहा था कि दे आर एड्रेसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. बिकॉज आई हैव लुक्ड अप टू अक्षय कुमार फॉर ईयर्स बिकॉज ही मेक्स मीनिंगफुल सिनेमा. राइट. There's people who will always prefer to go watch रोहित शेट्टी फिल्म्स क्यों गाड़ियाँ उड़ रही है, एक्शन हो रहा है. बट मी एंड माई मॉम डैड माई सिस्टर, हम लोग का एक काइंड ऑफ यू नो मूड है कि वी वॉच मीनिंगफुल सिनेमा, फिल्म्स दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी मोर देन जस्ट कॉमेडी और एक्शन. राइट. तो एंड मोस्ट ऑफ दीज फिल्म्स दैट वी वॉच आर अक्षय कुमार. राइट. टॉयलेट एक प्रेम कथा, ओ माई गॉड 1. राइट. Padman. Right. So to be a part of a film was amazing. A part of a film like this. And whole time I was thinking कि you know अगर लोग देखेंगे तो कैसे रिसीव होगा. During the shoot only अक्षय सर ने एक पोस्टर पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें एक सिलुएट में नीचे मैं बैठा हुआ दिख रहा हूँ. And I was thinking चलो मैं हूँ इसमें. तो I decided to open the comments. Some of them were those comments कि अक्षय सर के fans like करे and I am so excited for this movie. But then there was those 4-5 comments that was saying कि इस बार यू नो हिंदू सनातन पे अगर कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा, इस बार अगर अल्लाह के बारे में कुछ कहा, इस बार इफ यू इंसल्ट क्राइस्ट. तो ऐसे कमेंट्स थे. तो व्हाइल आई वाज कॉन्फिडेंट कि फिल्म को एटलीस्ट वेल रिसीव किया जाएगा, आई वाज स्टिल स्केप्टिकल कि मे बी जो अलग धर्म के लोग हैं उन लोग को क्या ये फिल्म अच्छी लगेगी. ओके. क्योंकि ये सबसे अलग है, ये सब्जेक्ट ही अलग है. एंड इवन इफ इट्स समथिंग गुड अबाउट गॉड और इफ इट्स समथिंग गुड अबाउट एनी रिलीजन, समटाइम्स पीपल कैन गेट एंग्री कि भाई आप हमारे धर्म के बारे में कैसे बात कर रहे हो. तो इसलिए वो स्केप्टिकलिज्म था. बट स्टिल ओवरऑल आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि ये फिल्म अच्छी जाएगी. ओके. अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट, तो जब अपनी ही सक्सेस को अपनी ही आंखों से नहीं देख पाते तो कैसा लगता है? बुरा तो लगता है क्योंकि आई हैव डेडिकेटेड 6 months ऑफ माई लाइफ टू दिस शूट एंड आगे भी मेरी लाइफ इतनी यू नो, तो द फैक्ट दैट मैं अपनी फिल्म अपनी मेहनत नहीं देख सकता हूँ उससे तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही. बट लोग मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा है कि यू नो यू डन वेल. एंड एक अंकल तो मुझे मिले थे सड़क पे एंड उन्होंने बोला था कि आप फिल्म देख नहीं पाए ना. मैंने बोला नहीं. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, सम थिंग्स आर गुड, सम थिंग्स आर वर्थ वेटिंग फॉर. अच्छा. तो वो मेरे दिमाग में अभी भी फंसी हुई है. एंड इट वाज आई हैव नेवर सीन दैट गाय अगेन. मैं स्कूल जा रहा था, मेट्रो में घुसा मैं एंड अ गाय सॉ मी एंड ही सेड हेलो सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू. सर आप ओ माय गॉड टू मी आपने देखी नहीं. सम थिंग्स आर वर्थ वेटिंग फॉर. ओके. ये इवेंट इंसिडेंट मेरे दिमाग में फंसा हुआ है. भाई तो आप मीनिंगफुल सिनेमा देखते थे शुरू से और आपने देखा है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं हिंदी में जिन्होंने एक इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी पे, कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज किया है, साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंज किया. उसमें ही ये फिल्म भी आती है. ये कितना इम्पैक्ट डालने वाली है खासतौर से आज की जनरेशन के लिए? आई थिंक कि ये फिल्म बहुत इम्पैक्ट लाएगी बिकॉज आई हैव सीन दिस अराउंड मी एवरीवेयर कि द वर्ड सेक्स इज कंसिडर्ड एज अ बैड वर्ड. राइट. ये मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बैड वर्ड. इनफैक्ट जब मैं बचा था मुझे भी लगता था कि वो सेक्स छी. मतलब एवरीवन यूज्ड टू से सेक्स को एस वर्ड, जैसे गालियों को बोलते हैं ना एफ वर्ड, डी वर्ड, वैसे एस वर्ड. राइट. एंड इवन लाइक इफ आई हैड टू टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू सेक्स, मम्मी को भी जाके बोलता हूँ मैं, मम्मा सुनो ना एस वर्ड के बारे में बात करनी है. मॉम्स लाइक एस वर्ड क्या होता है? एंड एज अ टीनेजर नाउ इन दिस एज आई एम रियलाइजिंग कि नहीं, इट्स नॉट समथिंग यू नो वेरी बैड, इट्स समथिंग नेचुरल. राइट. तो आई थिंक ये मूवी अगर बच्चों को दिखाई जाए, जो नहीं दिखा रहे पहले तो, बट अगर दिखाई जाए तो काफ़ी ओपिनियंस चेंज कर सकते हैं. बिकॉज अभी भी पीरियड्स क्या होते हैं,
प्रेगनेंसीज क्या होती है, ये उस सब बारे में बात पीपल नहीं आर होती स्टिल है। अनअवेयर। नहीं होती। बच्चों को ये नहीं पता कि मेरा एक कज़न है, उसको लगता है कि प्रेगनेंसी होती है क्योंकि शादी कर ली। यहाँ ये पे अनअवेयरनेस है। हाँ, हम लोग टीवी देख रहे हैं, सोफी का ऐड आया, मेरा कज़न पूछ रहा है कि बड़ी लड़कियां डायपर क्यों पहन रही है। इतना ये सब इन्फॉर्मेशन उनको पता ही नहीं है। बताइए नहीं। सो आई थिंक दिस फिल्म विल हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि ये सब बच्चों को यंग एज पे सिखाए, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प किड्स अंडरस्टैंड कि अगर कुछ नहीं पता है, इट्स ओके टू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट। राइट। अब ये फिल्म के बाद आपका करियर ग्राफ किस तरफ जा रहा है और क्या प्लान कर रहे हैं? आई मीन जो होगा वो तो मैं कैसे वो कह सकता हूँ, बट इस इंडस्ट्री से मुझे बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स इसी फील्ड में है, एंड थ्रू देम आई हैव लिव्ड सिनेमा, आई हैव लिव्ड ब्रीद टॉक स्लेप्ट सिनेमा, एंड मुझे एक्टिंग के सिवा कुछ और करना नहीं है। देयर इज वन थिंग कि मुझे आता नहीं है, बट देयर इज वन थिंग मुझे करना नहीं है। ओके। सो आगे अभी तो प्रोजेक्ट्स कुछ लैंड अप है नहीं, बट स्टिल आई विल फोकस ऑन एक्टिंग बिकॉज दैट्स व्हाट आई नो आई वांट टू डू। राइट। जिन लोगों को भी हम स्टार समझते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर पंकज त्रिपाठी हो या मैं गौतम हो, सब इस फिल्म में थे। तो जब स्टार के तौर पे देखते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन अब आप उनको इन पर्सन जानते हो, आपने उनके साथ शूट किया है, स्क्रीन स्पेस लिया है उनके साथ, एज ए पर्सन उनमें से आपने क्या क्या समझा कि यार ये इस जगह पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, उसका रीज़न ये लगता है मुझे? So first I'll start with my favorite person of the set, and that was Pankaj sir. पंकज सर के साथ मैं सबसे ज़्यादा टाइम बिताया बिकॉज ही प्लेड माई फादर। तो पंकज सर इज समवन जिसका एग्जाम्पल मुझे ना बचपन से मिला है कि ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर जनरेशन, एंड नो मैटर हाउ बिग ही गेट्स टू द पॉइंट वेयर पूरे इंडिया को उनका नाम पता है। अगर किसी को बताओ कि तुमने पंकज सर के साथ फिल्म किया, दिल से वो ब्रो बिग थिंग, बट उनने अपना जो बिहेवियर है उसको कभी चेंज नहीं किया है। ओके। एंड आई सॉ दैट ऑलवेज। तो माई डैड एक्चुअली नोज पंकज सर बिकॉज दे बोथ आर फ्रॉम द सेम, दे बोथ आर फ्रॉम बिहार ओनली। सो ही इज नोन हिम फॉर अ गुड फ्यू ईयर्स। तो जब पंकज सर पहली बार मेरे पापा से मिले सेट पे आफ्टर मेनी ईयर्स, ही डिडंट से अरे कैसे हो, ही सेड नमस्ते भैया। ओह। एंड it's just looking at him greeting fans, मतलब I'm working with him and people come on set and be like पंकज सर एक फोटो, वो ऐसे हमेशा ऐसे मिलते थे। ओके। he's never acted like he's above anyone, ओके। बहुत हम्बल। and that is something that I've always admired about him. And it's not just because I've done a film with him, but since I've watched films, Pankaj sir has been my favorite actor. ओके। मतलब लोग बोलते हैं ना, लोग और people are more excited कि तुमने अक्षय सर के साथ फिल्म की है। अक्षय सर के साथ तो एक्साइटेड हुई, बट फॉर मी इट्स पंकज सर हु विल ऑलवेज बी माई आइडल। तो आप जब काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं इन लोगों से कुछ इनपुट ले रहे थे, सीख भी रहे थे, ऑब्जर्व भी कर रहे थे? बहुत ज़्यादा। मतलब देयर एक्टर्स आई हैव ग्रोन अप वाचिंग, तो उनसे बात नहीं करूँगा तो मैं आपको माफ़ नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो कॉन्स्टेंटली उनसे बात करता था। पंकज सर से तो मैं हमेशा पूछता कि सर आप अपना इमोशन कैसे पोर्ट्रे करते हो, सर हाउ कैन आई वर्क ऑन माई एक्टिंग, एंड ये सब एडवाइस मुझे उनने बहुत दिया है। ओके। इनफैक्ट मेरे जो इस मूवी के ऑलमोस्ट सारे जो बेस्ट सीन्स हैं ना, जो मुझे लोग मेरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इवन माय फ्रेंड्स से कि ब्रो उस सीन में तूने फाड़ दिया, उस देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो सीन्स के पहले ही मैंने पंकज सर से बात की थी, पंकज सर मैं क्या करूँ इस सीन में, और उन्होंने सपोर्ट उन्होंने किया, support गाइड किया। ग्रेट ग्रेट। एंड इनफैक्ट एक मेरे पापा के फ्रेंड है जिनने मुझे बोला, एंड पापा को बोला एक्चुअली कि आरुष को बताओ कि एक सीन है, इट्स अ पुलिस स्टेशन सीन, एंड उसमें ही सेड कि टेल आरुष कि आई एम सरप्राइज हाउ वेल ही हेल्ड अप in a scene like that with actors like Pankaj Tripathi and Akshay Kumar with him in the frame, and he held up so well. That's a very remarkable thing. जब कभी भी ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े स्टार होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए कि वो अपने आप को उनके बीच में ना रजिस्टर करवा ले, अपनी एक आइडेंटिटी बना ले, वो आप बना पाए। इसके पीछे कुछ तैयारी अलग से थी, कुछ मेहनत थी, या स्पॉन्टेनियसली आप चले गए बस? नहीं, तैयारी तो डेफिनेटली थी। मेरा जो पुराना स्कूल था, it sheds a lot of importance on arts, music, drama, all those बहुत importance है। तो बचपन से आई हैव पार्टिसिपेटेड इन स्कूल कॉम्पिटिशन्स, एनुअल डेज, प्लस पेरेंट्स से फील्ड में, तो आई मीन मेरे फर्स्ट स्टेप्स प्रॉब्ली एक थिएटर में होंगे, एंड जस्ट ओवरऑल आई हैव बीन इन दिस एनवायरनमेंट, तो मतलब नेचुरली थोड़ा आता है, एंड थोड़ा आई हैव पिक्ड अप। देन जैसे यही रोल के लिए आई वॉज वॉचिंग पीपल लाइक बर्फी, आई वॉज वॉचिंग थिंग्स लाइक द सिक्स्थ सेंस, फिल्म जहाँ पे बच्चों ने इमोशन दिखाया विदाउट सेइंग अ वर्ड, एंड वो आई वाज ट्राइंग टू सी इफ आई कैन पुल दैट ऑफ। ओके। एंड बिफोर एवरी सीन, एवरी शॉट आई गिव, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट वुड आई डू अगर विवेक की जगह मैं होता उस
अभी आप एज एन एक्टर किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो या कैसी पहचान छोड़ना चाहते हो ऑडियंस के लिए? सी बिकॉज मेरे पेरेंट्स एकदम इंडियन है, तो दे ऑलवेज गिवन मी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल. शाहरुख खान से सीखो, ही इज़ अ बिग एक्टर बट ही इज़ नॉट जस्ट बिग, बहुत अच्छी मूवी बनाता है. ही इज़ सो इंटेलिजेंट. उसको बात करते हुए सुनोगे, इफ यू हियर वन ऑफ हिज स्पीचेस इवन यू विल बी लाइक वाओ. पंकज त्रिपाठी को देखो, बिगेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया, स्टिल ग्राउंडेड. अक्षय कुमार को देखो, इज 57, ही लुक्स 37. ऐसे एग्जाम्पल्स मुझे आते रहते हैं. सो आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर जो फिल्में तो करे ही, शोज जो भी करे, बट ही इज नॉट ओनली लव्ड बाय द पब्लिक फॉर हिज एक्टिंग बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कैसा आदमी है, हाउ ही मैनेज हिमसेल्फ. ओके. आई वॉन्ट टू बी समवन हु लीव्स अ मार्क. जैसे 70s में शायद होंगे हजारों एक्टर्स, बट तभी मेरे पापा से मैं अगर पूछूं 70s के एक्टर्स का नाम बताओ, ही विल टेल मी व्हाट, राजेश खन्ना. दिस इज वन एक्टर माय डैड लव्स एंड दिस इज दैट्स व्हाई आई लव हिम. मेरे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार है. व्हाई? बिकॉज किशोर कुमार लेफ्ट हिज मार्क early on in the industry and now he's passed away, but अभी भी मेरी एज के बच्चे हैं जो अपनी एक शाम ना ये क्या हुआ कि बिना बिता नहीं सकते. राइट राइट राइट. आरुष, आप इसी तरह से काम करो और इस तरह से स्पॉन्टेनियस भी रहो, तैयारी भी करो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. तो मेरे साथ थे आरुष. पूरे वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह आपके लिए. देखिए, फिल्म इम्पैक्ट डालती हैं और डालती रहेंगी क्योंकि वो आपको ज़िंदगी का आईना ही दिखाती हैं. सेक्स के बारे में बात करना बुरा नहीं है. सेक्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो बुरी है, और फिल्म ने अपना काम कर दिया है. हो सकता है कि पहले साइकिल में वो पेरेंट्स का माइंडसेट बदल रही हो, उसके बाद बच्चों तक भी बात पहुंच जाएगी. अपनी एक्टिंग को उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन बॉर्न एक्टर होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आपको उसके बारे में सीखना समझना ज़रूरी होता है, जहां से भी मिले. जैसे उन्होंने पंकज त्रिपाठी से सीखा, बाकी लोगों से सीखा. और फिल्मी बैकग्राउंड होने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो आपके पास इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल है. जैसा उन्होंने कहा कि उनको सिखाया गया कि इस एक्टर से सीखो कि वो कैसा है इन पर्सन, वो एक्टर की स्पीचेस कैसी होती हैं, वो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करता है. ये सब आप भी कर सकते हैं, उसकी नॉलेज सारी की सारी अवेलेबल है. तो ये भी एक एडवांटेज होता है कि जब आप उसी तरह की बातचीत के बीच में रहते हैं तो आप भी वैसे होने लग जाते हैं. आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इनका काम कैसा लगा वो भी बताइएगा. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है. इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है.